नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपके एक और नए एपिसोड में। रोज सुबह की तरह आज एक बार फिर से अपना कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपको दे सकें आपकी समस्याओं के समाधान। तो लीजिए एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर आपकी समस्याएं और उनके ज्योतिषीय समाधान, और साथ ही साथ आपको देने वाले हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और बताएंगे आपको कि क्या है खास आज के दिन में आपके दैनिक राशिफल में, और जानेंगे कुछ खास बातें समृद्धि टिप्स में। तो आइए इसी के साथ कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 18 जनवरी और दिन है रविवार का। तो आइए जानते हैं राजेश जी से क्या कुछ खास कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। अब बारी है दैनिक राशिफल की, और राशिफल का शुभारंभ हम करेंगे प्रातः काल के पंचांग से। माघ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा है धनु राशि में। अब देखते हैं आपका राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। हालांकि सूर्य और चंद्रमा दोनों में द्वादश संयोग है, थोड़ा खर्च जरूर होगा, लेकिन आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे, तो थोड़ा सा पैसा बचा कर रखें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों की पारिवारिक परिस्थिति में बहुत कुछ लाभ के संकेत हैं। परिजनों के माध्यम से ही लाभ मिलेगा। उनसे संबंध बिगाड़े नहीं, सुधारने का प्रयास करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के योग बहुत अच्छे हैं। परिवार में सुख शांति का अनुभव होगा और परिजनों के माध्यम से आपको लाभ भी होगा। यदि आप प्रयास करते हैं तो परिवार का तनाव भी दूर हो सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। अच्छे अनुभव होंगे, अच्छे लोगों से मिलना होगा। साथ ही जो काम आपके हाथ में वह कार्य मित्रों के माध्यम से संपन्न हो जाएगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज दृढ़ निश्चय रखकर ही कार्य करना होगा, तभी कार्य सिद्ध हो पाएगा, अन्यथा आज का दिन मौज मस्ती में ही व्यतीत हो जाएगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का सावधान रहकर कार्य करना होगा। परिस्थितियां तो बेहतर हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा दिन भी चल रहा है, लेकिन दोपहर के बाद चंद्र गुरु का संयोग थोड़ा सा विपरीत बन रहा है, जो बने बनाए काम को डिस्टर्ब कर सकता है। सजग रहकर कार्य करें। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्ति आज अकेले ही बहुत कुछ कार्य करने की स्थिति में है और आप काम भी संपन्न कर डालेंगे। उत्साह आप में अच्छा होगा। इसी उत्साह के दम पर रुके हुए कार्य संपन्न कर डालेंगे, लेकिन नई जो अपॉर्चुनिटी हाथ में आ रही हैं इन्हें लेने से मना नहीं करें। इसी के माध्यम से अच्छे लाभों की भविष्य में प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति का आर्थिक रूप से दिन अच्छा है, लेकिन सामाजिक रूप से थोड़ी सी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको आरोपित कर सकता है, पर उसकी आप चिंता बिल्कुल नहीं करें। सही समय पर सब कुछ सही हो जाएगा। पद प्रतिष्ठा में आगे वृद्धि होगी। आज शांत रहें। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों को आज संभल कर कार्य करना होगा। आज आप लाभ अच्छा कमा सकते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में ही आपको और काम भी हाथ में आ सकते हैं, इसलिए सजग रहें, सावधान रहें और नए कार्य की तलाश में रहें। आप सफल होंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन यात्राओं वाला दिन है। यात्राओं से लाभ का दिन है। अच्छे वाहन का दिन है। वाहन के माध्यम से लाभ का दिन है, लेकिन जो भी आप यात्राएं कर रहे हैं उसमें थोड़े पैसे की अधिकता हो सकती है, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे साथ ले जावें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। परिस्थितियां बेहतर है। दिन संयोग भी बहुत अच्छा है, तो निश्चित रूप से विजय श्री की प्राप्ति अवश्य होगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा दिन है। कुछ नए ऐसे संयोग भी आज आपके साथ जुड़ सकते हैं जिनकी आपने पहले कभी कल्पना की होगी। वह आज आपके सामने होंगे। आप आश्चर्यचकित होंगे और उन कार्य को करके आप प्रसन्न रहेंगे। आज दिन अच्छा है, प्रसन्नता वाला दिन है। ये था आपका दैनिक राशिफल, और आइए अब जानते हैं क्या कुछ खास है आज की समृद्धि टिप्स में आप सभी के लिए। आज भैरव तेरस है। काल भैरव की तेरस के दिन मदिरा पान कराया जाता है।
और यदि कहीं कोई ऐब हो या कोई परेशानी हो, यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में काल भैरव को मदिरा पान कराकर उनके पास में अपनी समस्या को सुना दिया जाता है, तो इस प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही आज विशेष रूप से गुड़ और चने बंदर को खिलाने का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से मंगल से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। ये थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कि हम अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार भी जारी रखेंगे कार्यक्रम के सिलसिले को और आपको देंगे आपकी समस्याओं के समाधान और आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। लेकिन उसके लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र राव। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र राव में। और अब बारी आ गई है लेने की ज्योतिष से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और जानने की आपकी समस्याओं के समाधान। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। तो गुरुजी, इससे पहले कि हम अपने कॉलर्स की समस्याओं के समाधान दें, आपसे बात करना चाहेंगे सिद्धियों के बारे में। तो आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि 8 प्रकार की सिद्धियां कौन सी हैं, इस बारे में जानकारी दें। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता, सुने हो ना। असबर दीन और जानकी माता। वो 8 सिद्धियों में 8 की 8 सिद्धियां और 9 की 9 निधियां हनुमान को जानकी द्वारा प्रदत्त हुई हैं, वो भी लंका में, इंडिया में नहीं मिली। समुद्र की सीमा का स्पर्श करते हैं सिद्धियों की तादृश अवस्था मजबूर कर देती है आवाहन और प्राप्ति के निमित्त। देहजा सिद्धि, देह सिद्धि जिसे आप कायाकल्प या कल्प की निवृत्तात्मक सिद्धि कहा गया। इसको आवृत्ति निवृत्ति चैव कायाकल्पम बभूतयः। कायाकल्प में मशक समान और रूप कपिधारी, मच्छर का रूप धारण कर लिया। वृश्चिक लग्नी हनुमान, देहजा सिद्धि का ये ह्रस्व प्रकार है, लेकिन ह्रस्व लघु नहीं है, सूक्ष्म है। और सूक्ष्म और लघु में अंतर है। सूक्ष्म व्यक्त और उपस्थित होते हुए भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन ह्रस्व देखा जा सकता है। और इसका रूप हनुमान ने लंका जलाते समय लिया है। देह विशाल और परम हरुआई और मंदिर ते मंदिर पर जाई। बहुत बड़ा आकार बना लिया हनुमान ने, लेकिन इतना हल्का था वो कि तृण से भी कम। अब आप समझ गए होंगे कि आकार पूरे ब्रह्मांड का धारण कर ले, लेकिन वो हल्का हुआ उससे भी कम रहे। ये ह्रस्वात्मक सिद्धि है। स्थूल हो गया, ह्रस्व हो गया। अब आपका दीर्घ, दीर्घ पर पहले कभी प्रश्न आया है कि नागों की माता सुरसा ने अपने अतीव बल दर्प, बुद्धि विवेक और विज्ञान निष्ठता के परीक्षण के निमित्त हनुमान को बहुत बड़ा अपना रूप दिखाया है। तो उससे भी बड़ा रूप उन्होंने किया। 16 जोजन मुकुट ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। ये दीर्घ सिद्धि है, तत्काल। और ये सब कितने क्षण में होते हैं? पल भांजत सब कहतों, छुओं न दूसर बाण। बाण माने जीव भी होती है बोला।
क्योंकि शब्द बाण जीभ से ही निकलते हैं। और जिह्वा के अंदर स्थित ब्रह्मरंध्र से टपकने वाला अमृत की अलभ्यालभ्य स्थिति प्राप्त हो जाने पर 8 सिद्धियों में 3 ये सिद्धियां ह्रस्व दीर्घ एवं लघु, ये 3 में फिर चालन, चलन, स्पंदन। शरीर चलायमान है। चालन, बाय डिंट ऑफ थ्रस्ट ऑफ एनी एक्सटर्नल मूवमेंट व्हेन योर बॉडी मूव्स। चालन। चलन, व्हेन यू मूव बाय डिंट ऑफ योर ओन आइडियाज थ्रस्ट। और थर्ड, स्पंदन, जब आप अपने पैर हिलाते हैं और आपको ज्ञान नहीं रहता कि मेरे पैर हिल रहे हैं। स्पंदन। ये सिद्धियां यानी 6 प्रकार की सिद्धियां देहजा सिद्धि के अधीन ही हैं, जिन्हें यौगिक क्रियाओं और योगनिष्ठ तपोनिष्ठ स्वाध्याय और आध्याय 4 प्रकार की यौगिक क्रियाओं से इन सिद्धियों को अच्छे गुरु या ईश्वर कृपा से प्राप्त होने का क्रमांक पाएगा। तो आज आपको गुरुजी ने बताया कि 8 प्रकार की सिद्धियां क्या हैं, और इसी विशेष जानकारी के साथ ही वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी चरण स्पर्श प्रणाम। मैं कमला दसानी उधम सिंह नगर उत्तराखंड से बोल रही हूँ। मेरी पुत्री रश्मि, जिसका डेट ऑफ बर्थ 2/12/83 0:30 AM प्लेस झांसी उत्तर प्रदेश है, उसके विवाह के बारे में पूछना है। हम बहुत परेशान हैं। उसका विवाह कब, कहाँ, कैसा होगा, कृपया कोई उपाय हो तो बताएं। धन्यवाद, प्रणाम। आज की पहली कॉल हमें की है कमला दसोनी जी ने उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। गुरुजी अपनी बेटी के बारे में आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी के विवाह में काफी विलंब हो गया है, तो आप इन्हें बताएं कि इनकी बेटी का विवाह होने का योग कब तक है। सिंह, तुला, स्वाति, सामुद्रिक बेल्ट से दामाद मिलता है आपको। अब आप वहीं अगल बगल ढूंढ रहे हो। आपकी पुत्री का नाम आपने दिया है रा से ना, तो अपने दामाद का नाम नोट करो। पहला अक्षर चाहे आ हो चाहे का हो, फर्स्ट लेटर। इससे आपको सिद्ध हो जाएगा कि जो आपके पास रिश्ते आएंगे उसमें आप इन्हें अलग कर लेना, प्रथम अक्षर वाले नामों को। फिर जहां आपकी पुत्री ब्याही जाएगी वहां 2 बहन 1 भाई, एक मृत हो, उसका ज्ञान आपको ना हो, बहरहाल 3 की संख्या। और घर से 6 और 3 9 18 72 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट से रिश्ता आएगा और दामाद समुद्र के किनारे या समुद्र के किनारे स्थित कंपनी में कार्यरत। तो कमला जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी बेटी के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम। मैं जोधपुर राजस्थान से अर्चना शर्मा बोल रही हूँ। मेरी उम्र 44 वर्ष हो चुकी है। मेरा जन्म स्थान आगरा उत्तर प्रदेश, और मेरे विवाह को 18 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मुझे अभी संतान प्राप्त नहीं है। कृपया गुरुजी ये बताएं मुझे संतान प्राप्ति का योग कब तक है। धन्यवाद। अर्चना शर्मा जी हमें कॉल कर रही हैं जोधपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके विवाह को 18 वर्ष हो चुके हैं किंतु अभी तक कोई संतान नहीं है, तो ऐसे में आप इन्हें बताएं कि इन्हें संतान प्राप्ति का योग कब तक है। 44 साल की आपकी उम्र हो गई और आपका नाद मिला तो 88 दूना 166 5 बैगलानी अमोरे सूत नाई, और व्यवस्थाएं कर लो। प्रदत्त पृष्ठभूमि से तो नहीं देखा जाता। तो
तो अर्चना शर्मा जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी समस्या के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा आपकी कॉल्स का सिलसिला। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरु जी प्रणाम, मैं शत्रुघ्न प्रसाद मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ। मेरे पत्नी का नाम बीना प्रसाद है। उनकी जन्म तिथि है 17/6/1955। समय है 7:20 PM। स्थान है मुजफ्फरपुर बिहार। मैं अपनी पत्नी के नाम से जमीन लिए हैं। एक घर के लिए नींव डाल चुकी हैं। मिट्टी लेकर बोल रहा हूँ। मेरे दोनों तरफ से दुष्ट स्वभाव के लोग भी जमीन लिए हैं। घर बनाकर शांति में रह सकूँ, इसका कोई ज्योतिष उपाय बताएं, बड़ी कृपा। मुजफ्फरपुर बिहार से हमें कॉल किया है शत्रुघ्न प्रसाद जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर जमीन ली थी, जो कि ये मकान बनाना चाह रहे हैं उस पर, किंतु पड़ोसियों द्वारा बाधाएं आ रही हैं। तो ऐसे में ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये शांति पूर्वक घर बनाकर किस प्रकार रह सकते हैं, आप इन्हें उपाय बताएं। आपका ये मकान बनाने की स्थिति उत्तर की तरफ आपने नींव भरा दी है। यस, आपने इसमें खांचे दिए हैं 2 कमरे के, 1 2, इसके बाद आंगन है नॉर्थ, और नॉर्थ से आप इधर साउथ की तरफ आएंगे। यहाँ आपने स्थान गैलरी दी है, यानी पास से पैसेज जाने के लिए। राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, वहाँ आपने रसोई के लिए खांचा खींच रखा है। पश्चिम एग्जैक्ट आपके बाथरूम जाते हैं। ये आपको अत्यंत प्रसन्नता होगी। लेकिन एक बात बता दें कि दक्षिण की तरफ चाहे शत्रु हो चाहे उत्तर की तरफ शत्रु हो, उससे तात्पर्य नहीं होता। ग्राम देवता का महत्व होता है। वास्तु में ग्राम देवता का महत्व बहुत बड़ा होता है और इसका ग्राम देवता दक्षिण की तरफ है। अब यहाँ से निकलो। आप क्या नाम बताए हो? बीना प्रसाद जी। अब आप यहाँ से निकलो, इस प्लाट से निकले है, ये रोड आई, रोड से दाहिने चलो, जिसको कहते हैं साउथ ईस्ट। इधर आप चलेंगे, जब 52 कदम आप इस रोड से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ मजार मिलेगी। ठीक, आप कार्य आरंभ करने के पहले या कार्य समाप्ति के बाद आप जब जाएं तो इधर से ही निकलें। नंबर 1। नंबर 2, कार्य की सिद्धि आपकी होती है 9/11/2015 तक निर्माण। तो शत्रुघ्न प्रसाद जी, उम्मीद है गुरुजी ने आपको जो भी बातें और जो उपाय बताए हैं आप उसे ध्यान से सुन रहे होंगे। आप उन्हें अपनाइए, आपकी समस्या जरूर दूर होगी। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं वो कौन है और उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं इंदौर से शिखा अग्रवाल बोल रही हूँ। मुझे मेरे पति विजय अग्रवाल के बारे में पूछना है। जन्म तारीख 9/12/1968, सुबह 4:50 जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। गुरुजी, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। तो आए दिन की कुछ न कुछ समस्या चलती रहती है और उनकी कृपया इसके लिए कोई ज्योतिषी समाधान बताइए। धन्यवाद। इंदौर मध्य प्रदेश से हमें कॉल कर रही हैं शिखा अग्रवाल जी। गुरुजी अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके पति को स्वास्थ्य की समस्याएं रहती हैं, हमेशा कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है। तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। तुला कर्क पुष्य से कोई न कोई बीमारी नहीं लगी रहती है। बृहस्पति के साथ मंगल है ना, योग तो ये अच्छा होता है, लेकिन जब यहाँ केतु महाराज बैठ जाएं साथ में तो क्षरण इतनी स्पीड में रक्त का होता है। दैट इज कॉल्ड इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी फ्लक्चुएशन ऑफ हीमोग्लोबिन, lack of oxygen in the blood। वेस्टर्न मत भी कहता है वैसे कंजंक्शन ऑफ केतु along with Jupiter and Mars, the decreasing, the reducing to dust position will prevail in the blood in the intestinal part of body। पूरी तरह भोजन इनका पच नहीं पाता और ये चिकित्सा क्षेत्र का विषय है। तथापि
इनको सांस रोकनी पड़ेगी, तभी ये गैप, ब्रीथिंग गैप 12 अक्षर का कर ले। 12 शब्द कोई भी लिख ले, राम श्याम ध्यान, अपना नाम, पत्नी का नाम, जो प्रिय लगे इन्हें, लेकिन 12 अक्षर हों, क ख ग घ ङ जैसे 12 अक्षरों की सांस लेंगे, बिल्कुल उसी दिन से मौज में आ जाएंगे। जी तो शिखा अग्रवाल जी, उम्मीद है गुरुजी ने आपको जो उपाय बताए हैं आपने उसे ध्यान से सुना होगा, आप उसे अपनाइए। हमें उम्मीद है आपके पति के स्वास्थ्य की समस्या जरूर दूर होगी। और हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं वो कौन है और उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम विनोद कुमार त्रिपाठी है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 50 साल है। मेरा जन्म स्थान गोरखपुर है। गुरुजी, मेरे घर के सदस्यों में आपस में काफी विवाद होता रहता है। कोई सुख समृद्धि शांति नहीं है। घर के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब रहता है। क्या इसके निमित्त कोई समाधान बताए? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं विनोद कुमार त्रिपाठी जी। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके घर में सुख शांति नहीं रहती है, घर के सदस्यों में काफी तनाव रहता है, तो ऐसे में सुख शांति के लिए इन्हें ज्योतिषीय उपाय बताइए। आपके घर में जब घुसता हूँ तो आपके आंगन पर आने पर दाहिने हाथ आपकी सीढ़ी है, आपकी नाली इसी के नीचे से जाती है, यहाँ कमरा भी है। उस पार उत्तर की तरफ खड़ार मैदान, बेर ऋण इत्यादि के वृक्ष थे, बाद में मकान बना। कहाँ गड़बड़ हो गई? इसी घर में मौज आती थी, दरवाजे पे चौपाल लगती थी, सारे लोग यहीं आनंद की अवस्था को प्राप्त करते थे और यहाँ से लोग आनंद लेके जाते थे। आज यही क्यों दुखी अवस्था को प्राप्त हुआ ये मकान? अब घर से बाहर आ जाओ, ये आपका चबूतरा है, चबूतरा से दाहिने यहाँ जाने की पहले गली थी, यहाँ 2 बैल बंधा करते थे। अब आपने यहाँ कमरा बना लिया है पशुशाला पर, ये पशुशाला थी दाहिने साइड पर, और यहीं पर आपने जल बहा दिया, हैंडपंप लगा दिया कि गोबर प्लांट लगा दिया क्या, बट आई कैन सी द वाटर फ्लोइंग दिस साइड इन द सदर्न पार्ट ऑफ योर हाउस, जो आपकी समृद्धि और आनंद की आवृत्तियों का हनन करने के लिए पर्याप्त है। द कंजंक्शन ऑफ मार्स एंड मून, झंडा लगा दो, 14 गांठ का मौज में। तो विनोद कुमार जी, उम्मीद है गुरुजी ने आपको जो भी बातें बताई हैं आप उन्हें ध्यान से सुन रहे होंगे, आपको लाभ जरूर होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का, तो आइए जानते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर कौन है और उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी नमस्कार, मैं गुरमीत सिंह बोल रहा हूँ लुधियाना से। मेरे बेटे का नाम गुरजीत सिंह है। डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1982। समय है दोपहर के 1:45 और जन्म स्थान है लुधियाना। तो गुस्सा बहुत आता है, किसी की बात नहीं मानता और अक्सर लड़ाई झगड़ा हो जाए। इसके लिए मुझे कोई ज्योतिषी उपाय हो तो बताएं। आज की आखिरी कॉल हमें कर रहे हैं गुरमीत सिंह जी, लुधियाना पंजाब से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने बेटे गुरजीत के लिए है। इनका कहना है कि उसको गुस्सा बहुत आता है, वो किसी की बात नहीं मानता है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। क्यों कर्क लेके आए हैं ये? कर्क पानी है। किसका बेटा है पानी? पानी को तो 24 घंटा पीते हैं और 90 लीटर पानी, 90% पानी शरीर में भी टांगे घूमते रहते हो। लेकिन कभी ये जान लें कि आखिर ये बेटा किसका है पानी? अग्नि का। अग्नि से पैदा हुआ। कर्क ब्रह्मांड नायक राम का भी था। सोखम बारिधि विसिक कृसानु। इससे ज्यादा क्रोध क्या हो सकता है यार? पूरा समुद्र सो के ले रहे हैं। क्रोध की पराकाष्ठा होती है कर्क में। समुद्र जब क्रोधित होता है तो फिर सुनामी आ जाती है ना, देखते हो। इसका उपाय है चकातिरेखा और 10 नेत्रहीनम। पहले सुन चुके हो इसको, हम नहीं दोहराएंगे। जो पहले बृहस्पति का उपाय बताया गया है, इसी को आप आजीवन साल में एक बार करें, आनंद की अवस्था प्राप्त रहेगी। तो गुरमीत जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको जो उपाय बताया गया है आपने उसे ध्यान से सुन लिया होगा। आप उसे अपनाइए, आपके बेटे की समस्या जरूर दूर होगी। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।